कुछ दिन पहले रियासती सरकार ने फैसला लिया कि एक तो हुर्रियत लीडरों के से सिक्योरिटी वापस ली जाए, दूसरा कुछ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनसे भी सिक्योरिटी वापस ली गई है कुछ लीडरों से। हम वो कंडेम करते हैं, क्योंकि इसलिए कंडेम करते हैं कि अगर किसी को आज तक सिक्योरिटी की ज़रूरत थी तो आज क्या ऐसा हुआ कि उसको अब सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है। और इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। आपको पता होगा कि कल यासीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं तो मेरे से क्या वापस ले आएगी। शबीर शाह साहब जेल में हैं तो उनकी जो मिसेज हैं उन्होंने कहा कि मेरा ये जो हस्बैंड है वो जेल में है तो उसके पास कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी सिक्योरिटी वापस ली। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक साजिश के तहत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को विक्टिमाइज किया जाता है। शुक्रिया करता हूँ सिख कम्युनिटी का जिन्होंने नॉर्थ इंडिया खासकर पंजाब में हमारे जितने भी लोग वहाँ कश्मीरी बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे या ताजर थे, उनके लिए उन्होंने इंतज़ाम किया रहने का, खाने का, पीने का। जम्मू और कश्मीर के लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस नाजुक मरहले में यहाँ पे भाईचारे का एक बार फिर सबूत दिया। सभी तबके के लोगों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। कई स्टूडेंट्स घर वापस आ गए क्योंकि उन्होंने इनसिक्योर फील किया वहाँ पे, और कई स्टूडेंट्स जो अभी भी वहाँ पे हैं जो सेफ पैसेज चाहते हैं, वो घर आना चाहते हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि उनकी सेफ पैसेज के लिए इंतज़ाम किया जाए और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम किया जाए।